नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बीएसए को पीटने वाले प्रधानाध्यापक को मिला विद्यार्थियों अभिभावकों का समर्थन, और बात होगी अग्रसेन जयंती महोत्सव में श्रोताओं ने लिया ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आनंद। फिर बात करेंगे छात्रा रोज पांडे ने एक दिन के लिए संभाला सीईओ का कार्यभार, सुनी समस्याएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एमडीएम पकाते समय लगी सिलेंडर में आग, टला बड़ा हादसा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह गुरुवार को बाढ़ पीड़ितों में बांटेंगे राहत सामग्री। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने ब्लैक स्पॉट पर सुधार के दिए निर्देश। शारदीय नवरात्र पर पूजा पंडालों में मची दुर्गा महोत्सव की धूम। उद्यान विभाग जिले में बेला सतावर की खेती को देगा बढ़ावा। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। डीएम की औचक निरीक्षण में मिली खामियां, शिक्षकों को नोटिस जारी। मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। दशहरा में पहले हो सकती है झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर का चर्चित बेल्ट कांड मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के पक्ष में विद्यार्थी और अभिभावक खुलकर सामने आ गए हैं। गुस्से का आलम यह रहा कि प्राथमिक विद्यालय नदवा गेट पर विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल गेट तक बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्रधानाध्यापक के समर्थन में खड़े हुए छात्रों और उनके परिजनों ने कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने आरोप लगाया विद्यालय में तैनात शिक्षिका अवंतिका गुप्ता पिछले 5 महीने से स्कूल में हाजिर नहीं हुई है और अब बेवजह प्रधानाध्यापक को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गुस्से में आए विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल गेट पर मुर्दाबाद के नारे लगाए और अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप मढ़ा। अभिभावकों का कहना है कि पढ़ाई का माहौल बिगाड़ने वाली असल वजह शिक्षिका है, जबकि कार्रवाई प्रधानाध्यापक पर की जा रही है। इसी बीच इस विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो गई है। विधानसभा क्षेत्र सेवता प्रभारी सपा नेता डॉक्टर राहुल शुक्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने यह सरकार मधुशालाएं खोल रही और पाठशालाएं बंद कर रही है। अगर यहाँ के अध्यापकों का बीएसए से कुछ विवाद हुआ, एक का निलंबन हुआ, दूसरा जेल भेजा गया। उन्होंने कहा महिला मास्टर तो यहाँ 5 महीने से नदारद है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में बीएसए की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब तक वो अध्यापक पुनः अपनी ज्वाइनिंग यहाँ न ले, तब तक यहाँ किसी अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर इन दिनों रोशनी, रंगों और भक्ति की गूंज से जगमगा रहा है। छत्रपति महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव की रौनक ने शहर को उत्सव की अनोखी छटा में रंग दिया है। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को एससीएम सिनेमा में ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों की कविताएं बड़े पर्दे पर अग्रवाल समाज के लोगों ने आनंद सहित सुना। ऑनलाइन कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाज सेवी मुनींद्र अवस्थी, विशिष्ट अतिथि यतीन्द्र अवस्थी रहे। महोत्सव के कार्यक्रम की योजना, रचना, प्रबंधन और संपादन में अरविंद अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, आकाश अग्रवाल बजरंगी, विकास अग्रवाल, संजय दारुका, वैभव बंसल, कृष्णा अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, साधना अग्रवाल, मिथिला सर्राफ, संगीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, सृष्टि अग्रवाल, रितिका अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, बंटू, राजकुमार अग्रवाल, अंजनी लाठ, अनुपम अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, संदीप भरतिया, पवन बंसल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आदि ने प्रमुख भूमिका निभाई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के तहसील सिधौली क्षेत्र से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई। सिधौली के रामेश्वर इंटरनेशनल एकेडमी मनवा की कक्षा 9 की छात्रा रोज पांडे ने एक दिन के लिए सीईओ का कार्यभार संभाला। रोज पांडे ने जैसे ही सीईओ का चार्ज लिया, माहौल उत्साह और गर्व से भर गया। रोज ने कार्यालय का निरीक्षण किया और फरियादियों की समस्याएं सुनी। अटरिया, कमलापुर, रामपुर कला और सिधौली से आए लोगों की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक दिन की सीईओ बनी रोज पांडे ने कहा कि सिधौली क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था सही दिशा में कार्य कर रही है, आगे इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है।
ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अली नगर में बुधवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते लपटें तेजी से उठी और विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इसकी जानकारी डायल 112 साथ ही फायर ब्रिगेड को भी तत्काल सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर की लपटों पर काबू पाया। टीम इंचार्ज राज बहादुर ने बताया, सुबह 8:57 पर घटना की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे में प्रधानाध्यापक मोहम्मद याहिया का हाथ झुलस गया, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। किड्जी के छोटे कलाकारों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 से 5 वर्ष के बच्चों ने महाराजा अग्रसेन के मूल्यों, समता, सौहार्द और एकता को प्रदर्शित कर इतिहास रच दिया। डांस प्रतियोगिता में हैट्रिक विजेता बने अबू मोहम्मद जाफरी, अश्मी वर्मा, वीरांश वर्मा, शानवी चौधरी, अद्वैत मिश्रा, मायता त्रिपाठी, नितिज्ञा शुक्ला, सन्नीस शुक्ला, आज्ञा सोनकर, अज्ञांशु सोनकर ने नृत्य और मुस्कान ने मंच पर चमक बिखेर दी। किड्जी के इस शानदार प्रदर्शन ने बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता, टीम वर्क, अनुशासन और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक पेश किया। किड्जी ने लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर हैट्रिक बनाई। मेधावियों ने यह सिद्ध किया कि मेहनत और टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह 25 सितंबर को जनपद भ्रमण पर सीतापुर आएंगे। उनका आगमन दोपहर 12:15 बजे विधानसभा क्षेत्र लहरपुर में होगा। प्रभारी मंत्री लहरपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री वितरित करेंगे। इसके बाद 1:45 लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचेंगे। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे भाजपा कार्यालय पर GEN GST पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे। दोपहर 3 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, इसके बाद शाम 5 बजे संघ कार्यालय पर संघ परिवार के सदस्यों से भेंट करेंगे। जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की मासिक समीक्षा बैठक डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विगत महीने के दौरान जिले में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतकों, घायलों के आंकड़े, ब्लैक स्पॉट की स्थिति, उनके सुधारात्मक उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार करने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, ओवर स्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन संचालन, मोबाइल का उपयोग आदि के विरुद्ध विशेष परिवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम ने सिदौली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निर्माण जल्द पूरा कराए जाने, सर्विस लेन को दुरुस्त कराने को कहा। नेपालापुर व खैराबाद में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि MLC इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख जगदीश कुमार सिंह, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने दीप जलाकर किया। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में लंबी कूद, गोला फेंक, पैदल चाल, रिले रेस, बाधा दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में विद्या भारती से संबद्ध अवध प्रांत के 13 जनपदों के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, प्रदेश निरीक्षक रामजीत सिंह, आयुष सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, जिला प्रचारक आकाश, संभाग निरीक्षक साकेत, सुरेश सिंह, देशदीपक, अवधेश सिंह, नरसिंह नारायण, उत्तम कुमार मिश्रा, पंकज पांडे, हरीश मौजूद रहे। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अग्रसेन जयंती पर विद्यार्थियों ने मंच पर रावण की शिव भक्ति, उसका अहंकार और अंत में अच्छाई की विजय की शानदार प्रस्तुति दी। मंचन में डमरू, त्रिशूल, लाइट्स, प्रॉप्स, छात्रों द्वारा अपने हाथों से निर्मित ओम, जटायु पक्षी, पहाड़, तीर जैसी प्रस्तुतियां सराही गई। कार्यक्रम में सिमरन, अदिति, कोयना, शिवानी, काजल, आयशा, शैली, माही, आराध्या ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। टीम को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल के पदाधिकारियों द्वारा 25 सितंबर को दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय की जयंती मनाई जाएगी। जयंती पर शहर स्थित राजा टोडरमल पार्क में कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। संस्था के संस्थापक अजय संजय पुरी ने बताया कि संजय नाम के सभी साथी जयंती कार्यक्रम में जरूर भाग लेंगे। नगर सिदौली सहित आसपास क्षेत्र में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम है। पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन किया जा रहा है। तहसील रोड पर सभासद मुन्नू शुक्ला के नेतृत्व में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया। पंडित कमल मिश्रा ने यजमान आशुतोष शुक्ला को पूजन अर्चन कराया। देर रात आरती में तमाम श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान सूरज गुप्ता, जागृति मिश्रा, गिरजा शंकर मिश्रा, शैली सरदार, कृष्ण त्रिवेदी, अरविंद सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।
कस्बा अटरिया क्षेत्र में कई जगहों पर ब्लॉक प्रमुख कोटे से लगवाए गए वाटर कूलर धूल फेंक रहे हैं। जिन वाटर कूलरों से जनता को ठंडा पानी मिलना चाहिए था, वह सिर्फ शोपीस बनकर रह गए। वाटर कूलर का न चलना सरकारी धन के दुरुपयोग की पोल खोल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वाटर कूलर लगाए जाने के बाद इन्हें कोई देखने तक नहीं आया। नागरिकों ने जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से गुजरी खीरी ब्रांच नहर में लंबे समय से पानी नहीं छोड़ा गया। पर्याप्त पानी न छोड़े जाने से क्षेत्र के नेवादा, ललवा, उसरी, महोली, बेहड़ा, महिया, गोपीपुरवा, बन्नी, भूमपुर सहित अन्य गांवों में किसान धान की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा दिक्कत उन किसानों को हो रही जिन्होंने देर से रोपाई की थी। किसान रामप्रकाश सिंह, बैजनाथ सिंह, संतराम, गुड्डू रावत, संतोष कुमार ने पानी छोड़े जाने की मांग की है। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय राजेपुर कंपोजिट में एक दिवसीय मीना मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विज्ञान के खेल, गणित की ट्रिक, कबाड़ से जुगाड़, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ परिवेश, कानूनी जागरूकता, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन आदि पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य ने मीना जन्मोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पावर एंजिल प्रिंकी देवी, सावित्री, राजनी, सुगमकर्ता विभा मिश्रा को ट्रॉफी प्रदान की। प्रधानाध्यापक मदन लाल गौतम, अमोद कुमार राम, हिमांचल प्रताप राजवंशी, रिंशु पांडे, शैलजा मिश्रा, प्रदीप कुमार, मोहम्मद रिजवान, नीलम देवी, सूरज भार्गव, सबा बानो मौजूद रही। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला बाजार में 25 सितंबर को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा आयोजित की गई। पंचायत में जिलाध्यक्ष सीतापुर मयंक सिंह चौहान किसानों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने बताया कि किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उद्यान विभाग में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत सीतापुर को पहली बार सुगंध औषधीय मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके तहत 1 हेक्टेयर में बेला, सतावर और 3 हेक्टेयर में धनिया की खेती कराई जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि इच्छुक किसान उद्यान विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। रिसोआ महमूदाबाद मार्ग पर धेवड़ा में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने फीता काट कर किया। उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद फीता काटा। पंप संचालक हिमांशु गुप्ता ने अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सुरेश प्रकाश मिश्रा, सुरेंद्र यादव, भानु सिंह, सुरेश चौहान, राम कुमार चौहान, रमेश गुप्ता, आशीष चौधरी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सैदापुर में मीना जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने केक काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मीना मेला, करियर मेला, विज्ञान और गणित स्टॉल लगाए गए। मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी, प्रधानाध्यापिका ज्योति मिश्रा, सहायक अध्यापिका सीमा द्विवेदी, सरिता सिंह, ऋतु निगम, रेणु अवस्थी, अल्पा यादव, राजेंद्र यादव, अनुराग सिंह, आरती शशिबाला, आशीष मौजूद रहे। भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 25 सितंबर को दोपहर 11 बजे से एक विशाल धरना प्रदर्शन कचहरी परिसर में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष शील रत्न ने बताया कि मूल निवासी बहुजन समाज के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें विवेक अवस्थी को सर्वसम्मत से संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा धनंजय कुमार मंत्री, जितेंद्र पाल उपाध्यक्ष, लौकुश वर्मा मीडिया प्रभारी और प्राची को कोषाध्यक्ष चुना गया। पदाधिकारियों को संरक्षक, सहायक विकास अधिकारी पंचायत मनोज कुमार सिंह, नवल किशोर, लौकुश भारती, शिखा शुक्ला, जाहिद ने बधाई दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला ब्लड यूनिट के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि चिकित्सालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 15 यूनिट रक्तदान किया गया है। अग्रसेन जयंती पर आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। उत्सव गेस्ट हाउस में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इस प्रतियोगिता में 5 विद्यालयों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने राजस्थान के लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। निर्णायकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने उपलब्धि पर छात्राओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए। जिन वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है उन्हें पेंशन का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिए मच्छरदानी आयुष्मान कार्ड जारी करने को कहा। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल मौजूद रहीं। डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास पोषण योजना के तहत जिला संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में रेप विक्टिम, दहेज हत्या पीड़िताओं के नाबालिग बच्चों को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने 97 प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, एसपी, सीडीओ के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में बुधवार को इतिहास और वर्तमान दोनों के साथ गमगीन हो उठे। क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान खानदान से जुड़ी और प्रसिद्ध टीबी चिकित्सक डॉक्टर खान की धर्मपत्नी आरिफा बेग इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 65 वर्ष की उम्र में उनका अचानक यूं चले जाना परिवार, समाज और चिकित्सा जगत सभी के लिए गहरी क्षत है। बताया जा रहा है, क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के खानदान से ताल्लुक रखने वाली आरिफा बेग का निधन हृदय गति रुकने से हुआ। आरिफा बेग लंबे समय से अपने परिवार के साथ डॉक्टर खान के क्लिनिक का प्रबंधन संभाल रही थी। उनकी मौजूदगी न केवल परिवार बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए सहारा मानी जाती थी। परिवार में पति डॉक्टर खान, बेटा डॉक्टर एहराज खान जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं, बहू डॉक्टर जुबैरिया जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और 2 बेटियां शोक संतप्त हैं। शाहजहांपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आरिफा बेग के निधन की खबर से न केवल परिजनों में बल्कि पूरे चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने सीतापुर के शैलेंद्र कुमार सिंह को नया दायित्व सौंपा है। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के बजहरा निवासी शैलेंद्र को सीतापुर में जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम सेवक पाल, महामंत्री अभय सिंह मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतरारा के रहने वाले मूक बधिर दिव्यांग योगेंद्र कुमार वर्षों से आवासीय योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। योगेंद्र कुमार के मुताबिक उन्होंने आवासीय योजना का लाभ पाने के लिए कई बार आवेदन किया। हर बार जांच अधिकारी उसके भाई का आवास दिखाकर योजना के लाभ से वंचित कर दे रहे हैं, जबकि उनका अपने भाई से 20 वर्षों से कोई संबंध नहीं रहा। योगेंद्र कुमार ने डीएम, सीडीओ समेत बीडीओ मछेटा को प्रार्थना पत्र देकर आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई है। ब्लॉक बिस्वा के बजेरा व बड़ेला के तालाबों में ड्रोन की सहायता से खरपतवार कीट तालाब में शैवाल नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। यह प्रशिक्षण प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के पशुपालन वैज्ञानिक आनंद सिंह ने बताया, ड्रोन से छिड़काव करते समय तालाब का आकार, रसायन, मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार पाठक, केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, मुख्य तकनीकी अधिकारी विकास डॉक्टर शिशिर कांत सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई गंगापुर के अंतर्गत जोन ग्राम टिकारी में शरतकालीन गन्ना बुआई का शुभारंभ किया गया। किसान सत्यपाल सिंह ने पूजा अर्चना कर गन्ने की बुआई की शुरुआत की। इस मौके पर गन्ना अधिकारी अब्दुल मोइन गुरु साहब सिंह मौजूद रहे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह ने प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह को लहरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी मनोनीत किया है। प्रवीण कुमार सिंह के प्रभारी बनाए जाने पर ललित सिंह, संतोष रस्तोगी, नसीम अहमद, वकील अहमद, संतोष कुमार शुक्ला, गुड्डू भार्गव, शोभित कुमार मिश्रा, मनोज कुमार यादव, इंद्रपाल यादव, हरिश्चंद्र राजपूत, नसीम गाजी ने बधाई दी है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में मां गायत्री फाउंडेशन के नेतृत्व में एक गोष्ठी आयोजित की गई। आदर्श जनता इंटर कॉलेज रोहसहन में
आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रमाकांत वर्मा ने की। गोष्ठी में औषधीय पौधों की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि तुलसी, सहजन, चिरायता, नीम, आंवला सहित अन्य पौधे काफी गुणकारी हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर रीमा ने अपने विचार रखे। आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम अनुष्का मिश्रा सहित 10 बच्चों को औषधीय पौधे देकर पुरस्कृत किया गया। ग्राम प्रधान आलोक वर्मा, चक्रधर मिश्रा, विद्याधर वाजपेयी, स्नेह कुमार, विक्रम सिंह, हरिश्चंद, संस्था डायरेक्टर योगेश कुमार कौशिक मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी भाजपाई काफी उत्साहित हैं। इसी के तहत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित मूवी अजय देखी। इस दौरान पूरा हाल खचाखच भरा रहा। लोगों में फिल्म के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा और अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। इन सभी ने विद्या भारती द्वारा आयोजित जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इसमें विकास, रवि, अनुज वर्मा, आरुष, अनय राजवंशी, शाहरूम, सूरज वाजपेयी, नितिन मौर्य, दिलीप को प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने अंगवस्त्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। क्रीड़ा प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता को भी पुरस्कृत किया गया। थाना पिसावा क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। क्षेत्र के बबुर्दीपुर गांव में श्रीराम और राजेंद्र के घर से चोरों ने नकदी समेत आभूषण पार कर दिए। बताया जा रहा है श्रीराम के घर से 20,000 रुपए नगद, राजेंद्र के घर से 31,000 रुपए नगद सहित जेवरात उठा ले गए। इसी गांव के अजय प्रताप सिंह ने अपने घर के नौकर के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीएससी रेउसा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि से होता विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, स्वस्थ नारी ही परिवार को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती है। शिविर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयों के भी स्टॉल लगाए गए। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा, डॉक्टर विशाल गुप्ता, बीडीओ प्रवीण जीत, बीईओ रामजनक वर्मा, संजय कुशवाहा, विनोद यादव, लौकुश तिवारी मौजूद रहे। गुंदलामू ब्लॉक सभागार में गौशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए बैठक हुई। बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी ने सभी से गौवंशों की सेवा भाव से करने का आग्रह किया। असुआ मऊ गौशाला के प्रतिनिधि राजीव द्विवेदी ने नंदी और अन्य गौवंशों को अलग रखने का सुझाव दिया। करुआ मऊ के प्रधान कौशलेंद्र मौर्य ने तारों की जगह बाउंड्री वॉल बनाने की मांग रखी। कोठावा के प्रधान प्रतिनिधि विवेक सिंह ने गौशाला परिसर में खड़ंजा लगवाने का सुझाव दिया। इस मौके पर पहला आश्रम महंत नारायण दास, धर्माचार प्रमुख विजय बजरंगी, बीडीओ संदीप कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी आलोक शुक्ला, एडीओ पंचायत राजेश कुमार सहित 36 ग्राम पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने एक बार फिर झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक दशहरा से पहले झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 25 से 30 सितंबर के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को 3 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीसी कोर्ट से सुनाया गया, जिसमें आरोपी थाना बिस्वा क्षेत्र के गुंदलामो निवासी निर्भय ग्राम मधईपुर निवासी बलराम को 3 वर्ष की सजा 5,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान धार्मिक स्थलों, कोचिंग सेंटर, पार्क, विद्यालयों के बाहर अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्ध से पूछताछ की गई। टीमों ने नैमिषारण, सिधौली, अटरिया, कोतवाली देहात सहित अन्य थाना क्षेत्रों में चेकिंग की। सीतापुर पुलिस ने 3 वांछित को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना तंबौर पुलिस ने वारंटी पंकज कुमार, थाना हरगांव पुलिस ने कुलदीप मिश्रा और थाना कोतवाली नगर पुलिस ने BNS में वांछित ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार को ब्लॉक फूलबेहड़ के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर पहुंची। यहां पंजीकृत 40 बच्चों में 18 बच्चे ही मौजूद मिले। सिविलियन विद्यालय बन्नी में कमजोर बच्चों को आगे बैठाने के निर्देश का पालन न करने पर शिक्षिका आराधना मिश्रा को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। प्राथमिक विद्यालय कुसमौरी में MDM की तहरीर की गुणवत्ता पर की पानी की टंकियां नदारद पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। सीडीओ अभिषेक कुमार ने ब्लॉक मितौली के ग्राम डहर में जल जीवन मिशन, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं की हकीकत पर की।
ओवरहेड की टंकी निर्माण, कंपोजिट विद्यालय, एग्री स्टैक डिजिटल सर्वे का जायजा लिया, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम रोजगार अमित सिंह परिहार, ग्राम प्रधान मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने जिले के 3 पंजीकृत राजनीतिक दलों का कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने एक्शन पार्टी, नई क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग के मुताबिक इन दलों ने वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते समय नहीं जमा किए हैं। पार्टियों को 3 अक्टूबर 2025 तक हलफनामा सहित लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। आदर्श मूक बधिर विद्यालय में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्टेनी ने फल वितरित किए। पूर्व मंत्री ने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की सराहना की। सुरेंद्र कुमार सोलानी और उनकी पत्नी सुनीता सोलानी ने बच्चों को स्कूल ड्रेस दी। हर्ष वर्मा और उनकी पत्नी ने बेटे का जन्मदिन मनाते हुए बच्चों को फल और मिठाई बांटी। इस दौरान प्रधानाचार्य राम दुलारे राम वर्मा सहित शिक्षक मौजूद रहे। श्रीमती कलावती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रेहुआ में नारी सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को नारी शक्ति, उनके अधिकार, सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जेल से बाहर आने के बाद रामपुर में उन्होंने पहली बार खुलकर कई बड़े मुद्दों पर बयान दिया। मुकदमों से लेकर पार्टी नेताओं के रवैये और सपा के भविष्य तक आजम खान के शब्दों में दर्द झलका और तंज भी। आजम खान ने साफ कहा कि अखिलेश यादव को मुकदमे वापस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका दावा है कि अगर मुकदमों में वाकई दम होता तो आज वे बाहर ना होते। उन्होंने कहा, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है और एक दिन आप देखेंगे मैं बिल्कुल बेदाग निकलूंगा। एसटी हसन को पार्टी का नेता बताया। पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा, उनके पास चरित्र नाम की पूंजी है और इसका यह मतलब नहीं कि उनके पास पद या ओहदा ही हो, बल्कि यह है कि लोग उन्हें प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं और बिकाऊ माल नहीं है। यह उन्होंने बार बार साबित किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के सीतापुर जेल न पहुंचने पर भी आजम खान बोले। उन्होंने कहा कि न कहे कि सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो जाने कितनी सजा जमाना पाएगा। इसी तरह पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की चुप्पी और गैरहाजिरी पर भी उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, अब किसी का इंतजार ही नहीं। 5 साल एक छोटी सी कोठरी में रहा तो इंतजार का एहसास ही मर गया। 2027 में सपा सरकार बनने को लेकर उनका कहना है कि वह कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आजम खान का एक बयान एक तरफ उनकी बेगुनाही की उम्मीद को दिखाता है तो दूसरी ओर पार्टी नेताओं से दूरी और राजनीति की तल्ख हकीकत को भी उजागर करता है। रामपुर से उठा उनका यह संदेश साफ करता है कि वे अभी भी राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और उनकी हर बात आने वाले दिनों की सियासत पर असर डाल सकती है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।